जय हिंद। आइए आज शुरू करते हैं मेंसुरेशन का पार्ट 4, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 112 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। समझिएगा इस बात को, जिसकी भुजाएं क्या है 9:7। ठीक है, भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा बतानी है, ठीक है, यानी चौड़ाई आपको बताना है। आपसे बोलता है आयत का व्यास ये वृत्त का व्यास कितना है 112 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56, यानी इसी का आधा 112/2 यानी कितना 56 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आती होगी आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इस वृत्त की परिधि है वही परिधि आयत की होगी, तो आयत की परिधि के लिए क्या करेंगे, आयत की लंबाई को मान लेंगे 9x और चौड़ाई को मान लेंगे 7x। ठीक है, तो इसकी जब परिधि बनाएंगे या परिमाप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 × L+B मीन्स क्या, चलिए L+B में लगा दिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा 2πr। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब आप समझिए L की वैल्यू कितना 9x और B की वैल्यू कितना 7x। अगर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका बनेगा 9×7 कितना 16, ये आपका बना 16x इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और R की वैल्यू कितना 956, ये हो गया आपका 56। तो आपका 7×8 कितना हो जाएगा 56, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा 8 दूना 16। ठीक है जी, ये 2 बार गया और 2 से कितनी बार जाएगा 11 बार, यानी कितना 2×11 में 22, यानी x की वैल्यू क्या कहेंगे 11। अब आपसे बोलता है कि सबसे छोटी भुजा अर्थात चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब ये वाला, और अगर आप ये वाला निकालेंगे तो 7 × x, x की वैल्यू 11, यानी कितना हो जाएगा 11×7=77 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है फर्स्ट, यानी ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, इसे आप एक बार लगाइएगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन फिर से मिल गया एक बार। देखिए, एक पहिए की त्रिज्या कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे बोलता है कि 11 किलोमीटर पूरा करने में कितना चक्कर लगाएगा। अगर हम मान लें कि एक चक्कर जो पहिया घूमता है ना वो अपनी परिधि के बराबर घूमता है, कितना घूमता है अपनी परिधि के बराबर। अब आप समझिए कि अगर हम मान लें कि इसके चक्करों की संख्या कितनी होगी, हम कहते हैं n, और एक चक्कर के लिए क्या होगा 2πr, 2 × पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आप जानते हैं, और r की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर है, और ये टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है तो इसमें 1000 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या मीटर, फिर 100 का गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ आपका। अब ये आप समझिए कि 11 दूना 22, ठीक है, ये आपका ऐसे कट गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 25 चौके 100, ये 25 चौके 100 हो जाएगा। अब ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ये 4 कट गया। ठीक है, ये 4, ठीक है, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है आपकी बनेगी 7 गुणे कितना 1000, यानी कितना 7000। आप समझिए कि क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा दिखता था उतना ही छोटा क्वेश्चन ले गया, यानी कितना चक्कर लगाएगा 7000 राउंड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपसे बोलता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि वर्ग की भुजा को ए माना जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a²। अगर इसकी भुजा को आप 2 करेंगे 2 गुना तो क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे स्क्वायर कर लेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बनेगा 4a², और ये पहले से कितना था a²। तो अब आप देखिए वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे 3a² की। तो 3a² की वृद्धि है कितने पर a² पर, तो 100 पे कितने की हो जाएगी, 100 का गुणा कर लेते हैं तो प्रतिशत बन जाएगा, a² से a² कैंसिल, यानी कितना आंसर आपका आ जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इंतजार कर रहा है। ऑप्शन नंबर सॉरी ये क्या है डी, डी ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपसे बोलता है, ये बोलता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा ना। तो प्रतिशत में आंसर बताना है। देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है। वृत्त की त्रिज्या में जो परसेंटेज कमी होगी 2 × 10 माइनस का 10 स्क्वायर अपान 100। 10 स्क्वायर का मतलब कितना, 10 × 10 अपान 100। 100 माने कितना, ये इससे कट जाएगा, बचे कितना 1। तो हुआ कितना, 10 दूना 20, 20 माइनस 1 यानी कितना आपका हो जाएगा 19%। अब 19% आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर मिल जाएगा। छोटा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे खूब आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और त्रिज्या 12 सेमी व्यास वाले गोले के समान है। अब आप समझिए कि इस एक बेलन है, इसकी ऊंचाई बताना है। ऊंचाई तो हमें नहीं पता है। आप जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको आर वन कर देते हैं बेलन के लिए। और आप समझिए आपसे बोलता है कि 12 सेमी व्यास वाले गोले के समान। तो गोला का होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2 का लिख देते हैं, आर क्यूब हो गया। अब समझिए कि ये बेलन के लिए हो गया R1 और R2 किसके लिए हो गया, गोले के लिए। तो अब यहाँ पर आर से आर नहीं काट सकते, लेकिन पाई को पाई से काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। एच आपको बताना है। दोनों के आर यहाँ के समान हैं, दोनों के आर क्या हैं, समान है। सवाल ने आपसे बोल रखा है आयतन और त्रिज्या क्या है, समान है। ठीक है, आयतन और त्रिज्या कैसे हैं, समान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 बराबर R2 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कट जाएगा, आर स्क्वायर। तो अभी आपका बचेगा एच आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 4/3 इंटू आर बचेगा यहाँ पर एक बार। तो अब आप समझिए आर की वैल्यू कितना होगी, 6 सेंटीमीटर। बोलिए क्यों, क्योंकि 12 सेंटीमीटर इसको आपको बताया है व्यास के रूप में। तो ये आपका हुआ 3 दूना के 6, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप देखें तो बोल रहा है कि एक घनाभ के 3 क्रमागत फलक। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही पहले एग्जाम में आया हुआ था और आज फिर से आपके सामने आ चुका है। तो क्रमागत फलक का मतलब ये है कि आपसे कहने का मतलब ये है कि एल बी की वैल्यू दिया है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई 12 हो जाएगा। और फिर बी एच यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा कितना, 15, नहीं ये 20 है। ये देखना, पहले 12 है फिर 20 है, ये हो जाएगा आपका 20। फिर उसके बाद एच इंटू एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, देखिए ना, आप समझिए, एक बार यहाँ फिर उसके बाद यहाँ। अब तीनों, अब आपसे पूछता है तो घनाभ का आयतन बताना है। तो आयतन बताना है ना, तीनों का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसको आप समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 की तरह व्यवहार करिए, इसको 2, इसको क्या करिए 3। ठीक है, तीनों का आपने मल्टीप्लाई अगर करा लिया तो ये बनेगा क्या, एल बी एच इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब में स्क्वायर बनेगा। अब ये इज इक्वल टू 12 गुणे 10, ये 20 है, और फिर गुणे कितना, 15। और एल बी एच को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बनेगा तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। अब ये अंडर रूट अगर बनेगा तो 12 को कर सकते हैं क्या, 4 गुणा में 3, और इसको क्या कह सकते हैं, 20 को कह सकते हैं कि 4 गुणा में 5, बहुत सही। और फिर ये जो 15 आपका है ना, इस 15 को आप कह सकते हैं 5 गुणा में 3। अब आप ये समझिए कि इसमें से ये पेयर बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, 3 का ये वाला 3 इसके साथ बन जाएगा। यानी आप समझिए कि एक बार 4, एक बार 3, एक बार 5, इतना बाहर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आयतन की। तो यानी 4 3 12 पंजे 60, यानी कि 60 घन सेमी आपका आयतन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपके पास दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी कितना, 60 वर्ग घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखेंगे और आप एक दो बार इसको ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 2 गोले की त्रिज्याओं का योग। देखिए पहले गोले को हम मान लेते हैं कि R1, दूसरे गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R2। इन दोनों की वैल्यू दिया है कितना, 10। चलिए
और उनके आयतनों का योग, ठीक है। आयतन का योग कितना है आयतन का योग आपसे बताया 880 घन सेमी। फिर उसके बाद उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। त्रिज्याओं का गुणनफल का मतलब ये है कि आप समझिए कि R1 इंटू R2 की वैल्यू पूछ रहा है। R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इनके आयतनों का योग दिया हुआ है। आयतनों का योग क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को बाहर कर लीजिए, उसके बाद क्या मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब आप ये समझिए कि इस पूरे की वैल्यू आपको बता रखा है कितना इस पूरे की वैल्यू बता रखा है कितना 880। कितना बता रखा है 880। तो मेरे भाई आप 880 के बराबर कर लिए। अब आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे इसलिए कि सवाल में कहीं दिक्कत ना आने पाए। तो आप देखिए 4 दूना के 8, ठीक है, ये ऐसे हो गए। हालांकि यहाँ 22/7 है, लेकिन कोई बात नहीं। 22/7, फिर ये वाला 3 भी बगल में ही चिपका देते हैं, इंटू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 220। तो आपका 22 से ये 22 कट जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब की वैल्यू जो आपकी बनेगी 7 के 21 दाएँ 210। अब देखिए, इसको आप कहीं से इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ गया। देखिए, आपसे पूछ रहा है त्रिज्याओं का गुणनफल। एक सूत्र आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा, तो हम उसी को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। R1 प्लस R2 का होल क्यूब, ये बनता है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस 3 R1 R2 और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। देखो यहाँ चलता है कि नहीं चलता, चल गया काम। चलिए, अब ये R1 प्लस R2 की वैल्यू सवाल ने बता रखा है कितना 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। चलिए दोस्त, अब ये देखिए R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, इसकी वैल्यू कितना 210, ठीक है भाई, 210 प्लस 3 R1 R2 इंटू में R1 प्लस R2 की वैल्यू फिर से 10 रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये हुआ 10 3 30, ठीक है। चलिए, इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये 210, इसमें से 1000 में से 210 आएगा तो घटेगा, पहले 200 घटाइए तो कितना बचेगा 800, फिर 10 और घटाइए तो कितना बचेगा 790। 790 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1, ये 30 R1 R2, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है गुणनफल, क्या पूछ रहा है त्रिज्याओं का गुणनफल, तो ये आपका बन गया R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 79, है ना। 79 अपान में कितना 3, यानी कितना 3 दूना के 6, एक बचा आया इसमें कितना 19, 3 छक्के 18, ठीक है। लगभग आपका 26 बनेगा, दशमलव में थोड़ा सा बन रहा है, तो उस दशमलव वाले पार्ट को ऑप्शन ने छोड़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका बनेगा क्या, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 26 से ही 1/3। आंसर पूरा ये है, लेकिन ये 26 वाला ही अगर ऑप्शन में दिया है तो आप इसी को ऑप्शन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, एक दो बार इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस 8 नंबर को अगर देखें तो ये क्या बोलता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन में ये डबल, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स ऐसे दिया है। अगर इसकी रेडियस को हम मान लें r, तो इसका जो बनेगा आयतन क्या बनेगा, इसका आयतन बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। अगर आपने त्रिज्या को 2 गुना किया तो ये 2r हो जाएगा। अब इसको रेडियस मान करके आपने आयतन निकालना है, तो आपके बनेगा 4/3 पाई, फिर r की जगह पर कितना 2r रखेंगे तो हो जाएगा कितना, चलिए एक बार रख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बना, आप समझिए 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब। क्यूब कहाँ से, ये वाला क्यूब, ये जो 2 घात में 3 दिख रहा है इसको लिख देते हैं 8। इसका मतलब 8 ही गुना होगा, पहले वाले से कितने गुना है 8 गुना, यानी कि आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी आपका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 3 रेशियो कितना दिया है, 2। अब ये 3 रेशियो 2 दिया है तो इसके आयतन का अनुपात, इसका मतलब ये है कि जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत इसको उड़ाइए। ठीक है, कैसे, क्यूब करके। 3 का क्यूब रेशियो 2 का क्यूब, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3 का क्यूब 27 और ये हो जाएगा कितना, 8। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है दोनों दिया हुआ है 8 और 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 27, ये जबकि 27 8 वाला आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे, इसको आप समझें। ये बोलता है एक गोले और एक अर्धगोले का आयतन समान है। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अब समझिए कि पहले गोले की त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं। पहले पूरा गोला 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है भाई, रेशियो 2/3, रेशियो नहीं बल्कि इक्वल। ठीक है, 2/3, क्यों 2/3, क्योंकि अर्धगोला है, पाई R2 क्यूब। ठीक है दोस्त, ये बन गया। तो अब आप समझिए कि पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ आंसर के लिए भी लोचा होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये आपके पास बना कितना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 दिख रहा है और R1 क्यूब। तो एक काम करते हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, R1 क्यूब इज इक्वल टू R2 क्यूब। तो R1/R2 करके ऐसे क्यूब लगा देते हैं, बराबर कितना, 1/2। और जब इनका रेशियो बनाएंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये इसका 1 बनेगा, इसका जो है ये ऐसे ही बन जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ये जो दो एक ही जैसे दिए हैं ना, ये मिसप्रिंट हो गया है। मैं इसी को बना दे रहा हूँ क्यूब रूट। ठीक है, इसी को बना दे रहा हूँ क्यूब रूट 1 रेशियो क्यूब रूट कितना, 2। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिखने के चक्कर में गलत हो गया कि किस तरीके से बने। हालांकि आप इस सवाल को समझ गए हैं, यही आपका आंसर था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मेंसुरेशन की जो सीरीज़ शुरू किए हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज़ में। तब तक देखते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।